या या डियर स्टूडेंट्स, यू कैन जस्ट सी कि आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं और ये जो नया टॉपिक है वो बायोग्राफी है। बायोग्राफी के बाद मैं ऑटोबायोग्राफी पर भी बात करूंगा। अगर आप इसे देखेंगे कि जो ये बायोग्राफी है इसमें क्या क्या पॉइंट्स मैंने लिया हुआ है, उसका डिफिनीशन मैंने लिया हुआ, उसका की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिया हुआ, उसका एग्जाम्पल्स मैंने लिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको विजिबल है, क्लियरली विजिबल है, सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, समझ में आ रही हैं। अगर आप बायोग्राफी का डिफिनीशन देखेंगे या इसको क्यों लिया गया, तो ये मैंने बताया कि मैं लिटरेरी टर्म लेके चल रहा हूँ। लिटरेरी टर्म में सबसे पहले टर्म्स रिलेटेड टू प्रोज या टाइप्स ऑफ प्रोज को मैं लेकर के बात कर रहा हूँ। ये जो टाइप्स ऑफ प्रोज है ये बीए फर्स्ट ईयर का जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो सिलेबस है उसमें भी ये प्रिस्क्राइब्ड है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टीजीटी, पीजीटी में, केवीएस में, एनवीएस में, एलटी में, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं उन सारी जगहों पर ये टर्म आपको मिलेगा। मैंने बताया था सबसे पहले मैं बहुत पॉपुलर टर्म को लेके चल रहा हूँ। पॉपुलर टर्म के बाद जो है मैं क्या करूँगा, कुछ और पॉइंट्स को लेकर के चलूँगा। तो आज जो मैंने लिया है वो क्या लिया हुआ है, बायोग्राफी लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे कि जो ये बायोग्राफी है इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 2 या 3 शब्दों से डिवाइड होकर के क्लियरली समझ में आएगा। बायो मीन्स लाइफ, अगर हम यहां बात करें बायो मीन्स लाइफ, ग्राफ माने पिक्चर, ग्राफ माने पिक्चर। तो इसमें क्या दिखाया गया कि किसी भी इंसान के जीवन का इतिहास या किसी भी इंसान के जीवन का पिक्चर जो किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया है। तो एक दूसरे शब्दों में हमें कह सकते हैं कि बायोग्राफी इज द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ अ मैन्स लाइफ रिटन बाय नॉट हिमसेल्फ बट अदर। बायोग्राफी एक क्या है, एक हिस्टोरिकल अकाउंट हो सकता है। और यह हिस्टोरिकल अकाउंट क्या है, यह हिस्टोरिकल अकाउंट एक ऐसी चीज है जो उस इंसान के द्वारा नहीं लिखी गई है बल्कि किसी दूसरे के द्वारा। तो मैंने केवल शब्द को तोड़ा, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफ माने पिक्चर, किसी भी इंसान के जीवन का जो पिक्चर है, जो एक पूरी तस्वीर है, फ्रॉम बर्थ टू, आप कह सकते हैं कि फ्रॉम लाइफ टू डेथ, या अगर लाइफ से लेकर के किसी एक पार्टिकुलर पीरियड तक का उसका, जब आप उसको कवर करते हैं और ये जो कवर किया जाता है खुद उस इंसान के द्वारा जिसके जीवन से वो संबंधित है उसके द्वारा ना कवर करके कोई दूसरा आदमी कवर करता है, तब उसको क्या कहा जाता है, तब उसको बायोग्राफी कहा जाता है। अगेन आई वुड लाइक टू डिफाइन कि बायो मीन्स लाइफ, ग्राफ माने पिक्चर, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोज, यह एक तरह का प्रोज है जिसमें यह दिखाया जाता है कि किसी भी इंसान के जीवन का इतिहास, द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ अ मैन्स लाइफ रिटन बाय नॉट हिमसेल्फ बट बाय अदर, उसको क्या कहा जाएगा, उसको आपको जो है बायोग्राफी कहा जाएगा। मैंने कुछ पॉइंट्स लिया हुआ है, कुछ चीजें जो सीधे एमएच एब्राम्स का ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को टच करता है, उसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की गई है। तो मैं अगर बताऊं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें पहला पॉइंट तो आपका यही आ रहा है कि उसका डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन के लिए मैंने एरो मार्क बनाया, 2 पॉइंट लिया हुआ, एक पॉइंट आपका डिफिनीशन का ए है, दूसरा आपका ए है। फिर जो है आपका क्या है, की कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोग्राफी का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या क्या चीजें बायोग्राफी लिखते समय एक इंसान को ध्यान में रखना चाहिए जो है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं बायोग्राफी का, जो एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है यूजीसी नेट में भी, तो उसका क्रोनोलॉजी भी लिया गया, उसके ऑथर का भी नाम लिया गया है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो बायोग्राफी है इसमें क्या लिखा गया, इट्स अ रिटन अकाउंट। जो बायोग्राफी है यह एक लिखित दस्तावेज होता, अकाउंट होता है, किसी भी इंसान के जीवन का यह एक हिस्टोरिकल अकाउंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है। तो व्हाट डू यू सी हियर कि इट्स अ रिटन अकाउंट, यह एक रिटन अकाउंट होता है किसका, ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, किसी भी इंसान के जीवन का यह एक रिटन अकाउंट होता है, कंपोज्ड बाई अनदर पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उसके द्वारा ना लिख करके किसी दूसरे पर्सन के द्वारा लिखा जाता है। तो बायोग्राफी क्या है, इट्स अ रिटन अकाउंट, किसके बारे में रिटन अकाउंट है, किसी इंसान के जीवन का यह रिटन अकाउंट होता है, जो कंपोज किया जाता है, रचना उसकी होती है, लिखा जाता है बाई अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा। ये पहला पॉइंट था।
दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि द बायोग्राफर, जो भी बायोग्राफर होगा, जो बायोग्राफी लिखेगा, वो अच्छा खासा रिसर्च करता है। किसी इंसान के जीवन के इतिहास को लिखने के लिए वो पूरा उसका रिसर्च करता है, और रिसर्च करता है, रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है उसके जीवन के इतिहास को, पर वह रिसर्च करता है, उसको एक तरह से पुनर्जीवित करता है या रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है। और रिकॉन्स्ट्रक्ट क्या करता है? द सब्जेक्ट्स लाइफ, उस इंसान के जीवन से जुड़े हुए जो भी घटनाएं हैं, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, चाहे उसका जीवन जन्म कहाँ लिया, कैसे हुआ, क्या है, उसने अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या उसने रोल प्ले किए, क्या क्या उसके जीवन में दिक्कतें आई, दुश्वारियां आई, उनको कैसे उसने किया। तो एक तरह से पूरा एक हिस्टोरिकल डेटा होता है, हिस्टोरिकल अकाउंट होता है। तो जो भी बायोग्राफर होगा, जो किसी इंसान के जीवन पर जब वो बायोग्राफी लिखता है, तो वह वेल रिसर्च्ड वर्क होता है, उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है, और ये किस पर? बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एविडेंस। यह जो है क्या होता है, तमाम जो उससे उस आदमी के जीवन से जो तमाम वाह साक्ष्य होते हैं वह उस पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एविडेंस। जैसे अगर उस आदमी ने कोई लेटर किसी को लिखा हो, उसने कोई डायरीज लिखा है, उसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रहा है, और या उसका कोई इंटरव्यूज है, तो इन सबको वह आधार बना करके क्या करता है? लिखता है। तो इफ आई टॉक, तो या जो मैंने बात किया, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि वो क्या करता है, कोई भी जो बायोग्राफर होगा अच्छा खासा रिसर्च करता है, चीजों को रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है जो कि उस इंसान के जीवन से जुड़ा होता है, और जो भी साक्ष्य वह इकट्ठा करता है वह एक्सटर्नल एविडेंस होता है। ऐसा नहीं कि वह उस आदमी से जाके चीजें पूछेगा, नहीं। अगर उस आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ कोई लेटर है, कोई डायरीज है, कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, वह उस पर, या उसने कहीं कोई इंटरव्यू दिया है, उन सबको कलेक्ट करते हुए वह उसके पूरे जीवन की इतिहास का एक खाका प्रस्तुत करता है और एक किताब की शक्ल देता है। दूसरा सेंट्रल हेडिंग है, उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। बायोग्राफी हमेशा थर्ड पर्सन नरेशन में होता है। थर्ड पर्सन नरेशन इंपॉर्टेंट इसलिए, कोई भी उसमें जो नरेटर होगा, जो उस घटना के, उसके जीवन को सुनाएगा, उसके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, जो उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको नरेट करेगा, जिक्र करेगा, वह आदमी खुद नहीं होगा जिसके जीवन पर यह आधारित है। कोई थर्ड पर्सन नरेशन होगा। थर्ड पर्सन का मतलब ही, शी, दे, इसको लेकर के बात होगी। और यह वेल रिसर्च बेस्ड वर्क होता है। पहले ही बताया गया कि उसमें एक्सटर्नल एविडेंस को लिया जाता है, वेल रिसर्च बेस्ड वर्क होता है। सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, कुछ फैक्ट से लेकर के उसको इंटरप्रेट किया जाता है। एक तरह से साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक अप्रोच, लॉजिकल, कोहेरेंट, कॉम्पैक्ट रिसर्च होता है, उसको लिया जाता है। उसमें हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से भी ये बात की जाती है कि क्या उस आदमी का जीवन कैसा था। अगर वो समाज में रह रहा था तो बहुत सारे लोगों से मिला होगा, बहुत सारे लोग उसके नातेदार, रिश्तेदार होंगे, तो बायोग्राफर उनके नातेदार हो, चूंकि वो एक्सटर्नल क्या होते, एविडेंस होते, वह उनसे भी मिलता, उनसे भी बात करता है, उनके जीवन के बारे में समझने की कोशिश करता है। तो जो बायोग्राफी है उसके लिए 5 फैक्ट जरूरी है। थर्ड पर्सन नरेशन, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन, हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये बात होती है। क्रिटिकल डिस्टेंस, लिखने वाला क्या करता है, जिसके ऊपर लिखता है उससे एक दूरी बना के रखता है, तभी जाकर के वो क्या करेगा, एक सच्ची बायोग्राफी लिख पाएगा। वरना वो अगर उससे क्रिटिकल डिस्टेंस नहीं बनाएगा तो उसकी जीवन से जुड़ी हुई जो हकीकत चीजें हैं, जो रियल चीजें हैं, जो रियल घटना हुआ, उसको जो है सामने नहीं ला पाएगा। ये चीज रहता है। अब फिर अगर हम बात करें उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो अगर आप एग्जाम्पल्स में देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है पैरेलल लाइव्स। ये कई बार पूछा जा चुका है। पैरेलल लाइव्स ये प्लूटार्क का वर्क है। प्लूटार्क ये ग्रीक ऑथर थे, उन्होंने लिखा हुआ है। तो जो तमाम ग्रीक हिस्टोरियंस रहे होंगे, या आप कह सकते हैं कि जो तमाम ग्रीक की पर्सनालिटीज रही होगी, उनके लाइफ को बेस्ड बना करके, आधार बना करके प्लूटार्क नाम के राइटर ने क्या लिखा, पैरेलल लाइव्स लिखा। और ये क्या है, ग्रीक जो ग्रेट शख्सियत थी उनके जीवन पर आधारित रहा है। दूसरा जो वर्क है द लाइव्स ऑफ
सैमुअल जॉनसन, बायोग्राफी का क्या नाम है? द लाइव्स ऑफ सैमुअल जॉनसन। ये कई बार पूछा जा चुका है। इसको किसने लिखा था? जेम्स बॉसवेल ने लिखा था। ये किसके जीवन पर आधारित है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के, जो एक वेल नोन प्रोज राइटर थे, क्रिटिक थे, जिन्होंने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी लिखा, और वो कब आई हुई है? 1755 ईस्वी में आई हुई है। जो तो दूसरा एग्जाम्पल है द लाइव्स ऑफ सैमुअल जॉनसन बाय जेम्स बॉसवेल। जो तीसरा है वो है लाइफ ऑफ चार्लोटी ब्रॉन्टी। लाइफ ऑफ चार्लोटी ब्रॉन्टी बड़ी राइटर रही हैं, नॉवेलिस्ट रही हैं। चार्लोटी ब्रॉन्टी, ब्रॉन्टी सिस्टर्स के नाम से इनको जाना जाता था। ये 1884 ईस्वी में, 1884 मतलब 1884 में राइटर कौन थी? एलिजाबेथ गैस्केल। एलिजाबेथ की स्पेलिंग आपको पता है, गैस्केल, GASKELL। तो मैं फिर से बता दूं, इधर जो तीन मैंने लिखा हुआ है वो तीन पैरेलल लाइव्स बाय प्लूटार्क, द लाइव्स ऑफ सैमुअल जॉनसन बाय जेम्स बॉसवेल, जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की लाइफ पर आधारित है, जिन्होंने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी लिखा, जो एक वेल नोन क्रिटिक है। वेल नोन क्रिटिक के साथ साथ वो एक वेल नोन प्रोज राइटर रहे हैं, जिन्होंने 2 जर्नल, द आइडलर, द रैम्बलर नाम का जर्नल निकाला था, और इसके अलावा उन्होंने प्रीफेस टू शेक्सपियर नाम से भी एक क्रिटिकल एसे लिखा था। चौथा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? इमिनेंट विक्टोरियंस। विक्टोरियन एज के कुछ बड़े राइटर थे, उनके जीवन को लेकर के ये लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? इमिनेंट विक्टोरियंस लिखा गया है लिटन स्ट्रेची के द्वारा। ये 1918 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1918 में। लिटन स्ट्रेची बायोग्राफर का नाम है, आथर का नाम है। बायोग्राफी का क्या नाम है? इमिनेंट विक्टोरियंस, विक्टोरियन एज के राइटर को लेकर। लिटन LYTTON, स्ट्रेची STRATCHEY 1918 में। पांचवा जो एग्जाम्पल है मॉस्को नाइट्स कोलन द वैन क्लीब्यूरो स्टोरी बाय नाइजेल क्लिफ। मैं फिर से बता दूं, मॉस्को नाइट्स कोलन द वैन क्लीब्यूरो स्टोरी बाय नाइजिल क्लिफ के द्वारा, NIGEL, नाइजिल क्लिफ CLIFF 1987 में लिखा गया था। छठा जो बायोग्राफी का एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है उसका नाम है द पार ब्रोकर कोलन रॉबर्ट मॉजेस एंड द फॉल ऑफ न्यूयॉर्क। ये पूरा बायोग्राफी का नाम है। किसके द्वारा? बाय रॉबर्ट ए कारो ने लिखा। रॉबर्ट ए कारो ने 1947 में आई है। कब? 1974 में, सॉरी 1974 में आया वो, 1974 में। तो मैं इधर से भी रिवाइज कर दे रहा हूँ। चौथे पे क्या लिखा? इमिनेंट विक्टोरियंस बाय लिटन स्ट्रेची 1918 में आया। मॉस्को नाइट्स कोलन द वैन क्लीब्यूरो स्टोरी बाय नाइजिल क्लिफ 1987 में। द पार ब्रोकर रॉबर्ट मॉजेस एंड द फॉल ऑफ न्यूयॉर्क बाय रॉबर्ट ए कायरो। तो ये आया 1974 में। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से एक पार्टिकुलर टॉपिक को लिटरेरी टर्म में जरूरत है कि हम उस टर्म को समझें और इससे जो रिलेटेड एग्जांपल्स है वो चीजें समझें। तो सिंपल लैंग्वेज में आपने देखा बायोग्राफी क्या है। बायोग्राफी को मैंने शब्द को तोड़ करके बताने की कोशिश की। बायो मीन्स लाइफ, ग्राफ माने पिक्चर। किसी भी इंसान के जीवन का जो इतिहास है, जो पिक्चर है, जब उसको वेल रिसर्च करके आप क्या करते हैं? रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, या उसके जीवन से संबंधित जो सब्जेक्ट मैटर रहा है उसको आप एक एक्सटर्नल एविडेंस ले करके, जिसमें आप लेटर को शामिल करते हैं, डायरीज को शामिल करते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को शामिल करते हैं, इंटरव्यूज को शामिल करते हैं, जब आप उसके जीवन पर कोई किताब लिखते हैं तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। सिंपल सी भी चीज है कि बायोग्राफी इज द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ अ मैन्स लाइफ रिटेन बाई अदर नॉट बाई हिमसेल्फ। यह उसके जीवन का इतिहास या उसके जीवन के इतिहास का एक अकाउंट होता है जो उसके द्वारा नहीं लिखा जाता, किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? थर्ड पर्सन नरेशन होगा, रिसर्च बेस्ड होगा, सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगा, हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा, क्रिटिकल डिस्टेंस होगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया। पैरेलल लाइव्स बाय प्लूटार्क, द लाइव्स ऑफ सैमुअल जॉनसन बाय जेम्स बॉसवेल 1791 ईस्वी में आया है। लाइफ ऑफ चार्लोटी ब्रॉन्टी 1884 में आया। लेखिका का क्या नाम? एलिजाबेथ गास्केल। इमिनेंट विक्टोरियन बाय लिटन स्ट्रेची 1918 में आया है।
मॉस्को नाइट्स कोलन द वैंटली ब्यूरू स्टोरी बाई नाइजेल क्लिफ 1987 में। लास्ट है द पावर ब्रोकर कोलन रॉबर्ट मॉजेस एंड द फॉल ऑफ न्यूयॉर्क बाई रॉबर्ट ए कायरो 1974 ईस्वी में आया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस एंड hope you all are enjoying. I need your feedback whenever you see this video or this you can say ki lecture. Just give me the feedback. How do you find, do you need more and more or not? Thank you.